my dear students. I hope all of you are good and safe at your home. Today we will discuss about Dalton's law of partial pressure. Today's the content is Dalton law of partial pressure. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our topic. Dalton's law of partial pressure. अब डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो हमें क्या कहता है. सबसे पहले तो हमें जो है वो इसकी डेफिनेशन करेंगे कि डेफिनेशन क्या है इसकी. यहाँ पे जो आपको साइंटिस्ट शो हो रहा है ये जो है जॉन डाल्टन है जिसने ये लॉ दिया था. अब डाल्टन कहता है कि द टोटल प्रेशर इन अ कंटेनर इज द सम ऑफ द प्रेशर ऑफ ईच गैस वुड एक्सर्ट इफ इट वर अलोन इन द कंटेनर. डाल्टन ये कहता है कि जो भी अगर आपके पास एक कंटेनर है उसके अंदर आपने डिफरेंट गैसेस ऐड की हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो मर्जी आप गैस ले लें. तो अब क्या होगा कि उसमें उस कंटेनर में जो टोटल प्रेशर होगा गैस का वो सम होगा जितने उसके जो है आपने कंपोनेंट्स उसके अंदर ऐड किए हैं. तो डाल्टन लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो क्या होगा, टोटल प्रेशर वो सम होगा इंडिविजुअल गैस का, और वो गैस की एक कंडीशन है वो नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि वो गैस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बना दे. तो वो गैसेस के लिए कंडीशन मस्ट है कि वो आपस में रिएक्ट ना करें. जैसे देखिए अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, उसको कंडीशन ऐसी मिल गई कि वो वाटर बना दे, तो तब जो है वो डाल्टन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर हम उसको समराइज कर दें, अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो पार्शियल प्रेशर जो है जो टोटल है वो किसके इक्वल होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड P5. यानी कि जो टोटल प्रेशर है जो एक वेसल के अंदर है वो इंडिविजुअल गैस के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे P1 कोई आपकी गैस हाइड्रोजन है, P2 आपकी कोई नाइट्रोजन है, P3 आपकी कोई हीलियम गैस है, जो मर्जी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे एक डायग्राम शो हो रही है. इसमें आप देखें कि 3 हमारे पास डिफरेंट जो है वो कंटेनर्स हैं, और इन तीनों कंटेनर्स के अंदर हमने क्या है, इक्वल वॉल्यूम लेना है. ठीक है, इक्वल वॉल्यूम सबका हमारे पास क्या है, इक्वली है. अब पहले के अंदर देखें कि जो प्रेशर है वो 2.9 है. ठीक है, हमने क्या किया आपको पता है कि हम जब उसके ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है वो 0.60 मोल है, तो उसका प्रेशर जो होगा हमें पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने कम होंगे उतना ही प्रेशर कम होगा. एवोगाड्रोस लॉ में हमने ये स्टडी किया था. अब हमने तीनों का जो वॉल्यूम लिया है वो सपोज करें कि 5 लीटर है, और टेम्परेचर भी इनका सेम है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है. अब ये हाइड्रोजन गैस है, इसका जो प्रेशर है वो है 2.9 atm. देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो प्रेशर भी कम होगा. हीलियम 7.2 है प्रेशर, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, 1.50 मोल है. और लास्ट पे जो है वो है हमारे पास एक कंटेनर लिया, हमने इन दोनों गैसेस को इसके अंदर ऐड कर दिया. ठीक है, ये जो थोड़ा सा ये जो हाइड्रोजन गैस है वो आपको शो हो रही है ग्रे कलर में, और जो आपकी हीलियम गैस है वो ब्लू कलर में शो हो रही है. अब देखिए इसका प्रेशर कितना है, 2.9, और इसका प्रेशर कितना है, 7.2. और डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा कि जो प्रेशर है वो इन दोनों का सम करके जो है वो निकल आएगा. अब ये हमने थर्ड कंटेनर लेना है, इसमें हमने निकालना है टोटल प्रेशर. अब इसमें आपने दोनों गैसेस को ऐड कर दिया. अब 7.2 प्लस 2.9 करेंगे तो 10.1 आ जाएगा. अब देखें यहाँ पे 10.1 आ गया. अगर आप मॉलिक्यूल्स को टोटल करना चाहें तो 0.60 प्लस 1.50 करें तो वो आ जाएगा 2.10. तो ये था हमारा डाल्टन लॉ. चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब आपने देखा होगा कि जो हम प्रेशर लेते हैं, जो गैस जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आपने पढ़ा होगा. द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय एयर ऑन अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सरफेस, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. जैसे ये देखें एक डायग्राम है, फनी सा, यहाँ पे एक कार्टून सा बनाया हुआ है. तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास अर्थ है. अब अर्थ के ऊपर जो है वो एक पर्सन खड़ा हुआ है. अब हम इधर जैसे आप देखिए ना, हम जमीन के ऊपर खड़े हुए हैं तो एयर अपना कुछ ना कुछ प्रेशर हमारे ऊपर एक्सर्ट कर रही है ना. अब वो प्रेशर जो है वो हम ये तो नहीं कहते कि ऑक्सीजन हमारे ऊपर इतना प्रेशर लगा रही है, नाइट्रोजन इतना लगा रही है, कार्बन
आपने ये तो नहीं कहा ना कि आर्गोन हमारे ऊपर इतना प्रेशर लगा रही है, बल्कि वाटर वेपर्स और पोल्यूटेंट्स भी हमारे ऊपर प्रेशर लगाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जितना भी ये प्रेशर मेयर करते हैं, बैरोमीटर्स यूज किए जाते हैं प्रेशर मेयर करने के लिए, तो हम उन सब प्रेशर, जितनी भी गैसेस हैं, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर जितनी गैसेस से मिलके बना है, जो जो चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट है, आया वो पोल्यूटेंट ही क्यों ना हो, वाटर वेपर ही क्यों ना हो, उन सब का हमने सम कर लेना है, और वो जो टोटल प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है गैसेस का। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे इसको एग्जाम्पल को फिर क्लियरली देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन का है 149, नाइट्रोजन का है 590, कार्बन डाइऑक्साइड का है 3 और आर्गोन का है 8। इन सब को हमने प्लस किया तो ये आ गया 750 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज हैं जो हमने लिखी हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है वो होता है। और परसेंटेज हमें पता है कि डिफरेंट है, जब गैस की परसेंटेज वेरी करेगी, उनकी कंसंट्रेशन वेरी करेगी, तो उनका प्रेशर भी वेरी करेगा। आई होप कि आपको ये भी एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं जी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, कि आया प्रेशर का नंबर ऑफ मोल्स के साथ क्या रिलेशन है। अब मैंने आपको पीछे डायग्राम दिखाई, एक बार फिर से देख लें, ध्यान से देखें इस डायग्राम को, फिर मैंने आपको जो है ना यहाँ से ही आगे टॉपिक आगे समझाना है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मॉलिक्यूल थोड़े लग रहे हैं और प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है कि थोड़ा है। यहाँ पे मॉलिक्यूल थोड़े ज़्यादा हो गए हैं तो प्रेशर ज़्यादा है कि कम है। आई होप कि अब आपको गैस कर लिया होगा कि क्या आंसर है। ठीक है, अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। अब चलें जी, अब गैस जो है PV इज इक्वल टू nRT, रट्टा हमने खूब लगाया हुआ है, ये है जनरल गैस इक्वेशन। सपोज अब आपके पास गैस है ABC, बुक की एग्जाम्पल जो है वो किताब के अकॉर्डिंग आपने करना है, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन लिख दें। ठीक है, A की जगह पे आप हाइड्रोजन ले लें, B की जगह पे मीथेन ले लें और C की जगह पे आप ऑक्सीजन ले लें, यानी कि ये एक जनरल इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं ना हम। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम इसे कि हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT है, हमने यहाँ से P फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, V को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, nRT ओवर V। अब क्योंकि हमारा वॉल्यूम सेम था, टेम्परेचर सेम था, R वैसे ही कांस्टेंट है, तो हम उसके साथ तो कुछ भी नहीं लगा सकते ना। मैंने आपको उस डायग्राम में एक्सप्लेन किया था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है, चेंज नहीं करना, तीनों कंडीशन में सेम था। अब RT ओवर V तो हम कांस्टेंट है, उसको तो हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेशर के साथ हमने A लगा दिया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ भी A लगा दिया, क्योंकि गैस के साथ वो चेंज होंगे। इसी तरह PB इज इक्वल टू NBRT ओवर V कर दिया, PC इज इक्वल टू NCRT ओवर V। अगर आपने टोटल निकालना हो तो उसका क्या बनाएंगे इक्वेशन, PT इज इक्वल टू NTRT ओवर V। अब लास्ट पे देखें कि अगर हमने जो है वो इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, अगर हमें पता है कि NT किसके इक्वल है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NA, NB, NC के इक्वल है। अब हमने इस इक्वेशन को, इक्वेशन जो 1 थी उसे हमने डिवाइड कर दिया इक्वेशन 4 के साथ, PA ओवर PT इज इक्वल टू NART ओवर V डिवाइडेड बाय NTRT ओवर V। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इनवर्स हो जाएगा, V से कैंसिल हो गया, RT से कैंसिल हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं जी, क्या क्या बच गया, PA ओवर PT, NA ओवर NT। इसका मतलब है कि PA इज इक्वल टू NA ओवर NT मल्टीप्लाई विद PT। ठीक है, अब हम कह सकते हैं इस इक्वेशन से कि PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है NA के, PB NB के, PC NC के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद टोटल प्रेशर। एक बार हम बुक से भी कर लें ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। PV इज इक्वल टू nRT। अब डिफरेंट गैसेस हमने यूज करनी है, H2, CH4, O2। अब
हमने क्या किया, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, उसी में हमने डिफरेंट गैसेस का लगा दिया। अब पी एच टू किसके इक्वल होगा, एन एच टू आर टी ओवर वी के। पी सी एच फोर किसके इक्वल होगा, एन सी एच फोर आर टी ओवर वी के। पी ओ टू इक्वल होगा एन ओ टू आर टी ओवर वी के। अब आर टी ओवर वी क्योंकि कांस्टेंट है तो वो हम उसको निगलेक्ट कर देंगे। इट मीन्स दैट के पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, यानी कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। चलें अब हम यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं उसमें इक्वेशन को, उसी वैल्यूज पुट करते हैं। पी टी इज इक्वल टू पी एच टू प्लस पी सी एच फोर प्लस पी ओ टू। अब वो जो पीछे हमने निकाला था आर टी ओवर वी तो सबके साथ जर्नल आ रहा था, वो हमने बाहर लिख दिया, और एन एच टू प्लस एन सी एच फोर प्लस एन ओ टू। अब हम इसको पूरे को क्या किसके इक्वल है, एन टी के, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये ना हमारे पास ये पी टी इज इक्वल टू एन टी आर टी ओवर वी, पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी। ठीक है, ये हमने अच्छे से इक्वेशन याद कर लेनी है। अब हमने देखना है कि हमारे पास दो गैसेस गिवन हो और हमने पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। चलें जी, अब यहाँ पे देख लें इक्वेशन, पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी। अगर आपके पास कोई पी ए है तो पी ए वी, कोई गैस है आपके पास गैस ए है तो एन ए आर टी। अगर आपके पास गैस बी है तो पी बी वी इज इक्वल टू एन बी आर टी हो जाएगा। अब हम बी वाले अभी नहीं कर रहे सॉल्व, वो बाद में करेंगे या खुद ही जो है आप कर लें, बुक वालों ने भी नहीं किया। पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी को डिवाइड कर देना है, पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी, यानी कि आपने इक्वेशन इसको 1 कह लें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, पी ए वी ओवर पी ए वी को आपने जो है वो पी टी वी से डिवाइड करना है। पी ए वी ओवर पी टी वी इज इक्वल टू एन ए आर टी ओवर एन टी आर टी। आर टी से कैंसिल, वी से कैंसिल, पी ए ओवर पी टी इज इक्वल टू एन ए ओवर एन टी। अब हमने क्योंकि पी ए प्रेशर फाइंड आउट करना है तो पी टी इधर चला जाएगा। अब हमने एन ए ओवर एन टी क्या है, एन ए ओवर एन टी है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है कि आपके पास एक मोल था टोटल, यानी कि आपके पास हाइड्रोजन था, हीलियम था, डिफरेंट चीज़ों के जो है वो मोल्स थे, वो आपके पास टोटल आ गया जी 1। अब जो आपके पास कंपोनेंट थे उनको आपने प्लस कर देना है और नीचे आपने उसको टोटल से डिवाइड कर देना है, ये होती है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको ना दिखा देती हूँ आगे हम जो है वो सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन में कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। यहाँ पे देखें, जैसे ये एग्जाम्पल एक दी हुई थी, इसमें था कि आपके पास जो है वो टोटल मोल्स जो है वो है 0.51 और हाइड्रोजन के हैं 0.40। तो ये हमने क्या किया, हाइड्रोजन और टोटल से डिवाइड कर दिया, ये आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। जैसे आप करते नहीं हो कि मैं अपने कितने आप मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए वो आपने ऊपर रखने हैं। जैसे आपने 20 जो है वो मार्क्स लिए हैं, कितने में से, 25 में से। ठीक है, 20/25 करेंगे तो वो आपकी जो है वो फ्रैक्शन निकल आएगी कि कितने जो है वो फ्रैक्शन में आया। परसेंट में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई कि ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है। यानी कि अगर हम एन ए और एन टी की जगह पे एक्स ए लिख दें, ये मोल फ्रैक्शन है, तो पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी टी होगा, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी टी। ठीक है, यहां तक समझ आ गई होगी आपको। तो पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके जो है वो इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन के, और किसके इक्वल होता है, टोटल प्रेशर के, जो कि उसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा होता है। और मोल फ्रैक्शन याद रखें कि उसका सम हमेशा 1 होता है और या 1 से कम हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये एमसीक्यूज यहाँ से बन जाता है, तो आपने इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अब मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला मेरे सारे स्टूडेंट्स को कामयाब करे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।